जय जिनेंद्र। सावन की तीज को हरियाली तीज भी कहते हैं। तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इस त्यौहार को मनाने से क्या लाभ होता है, ये परंपरा कैसे चालू हुई, आप इस कहानी को पूरा सुनिए। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के कहने पर उनके पुनर्जन्म का सुमिरन कराते हुए कहा, हे पार्वती, आपने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तप किया है। आप हिमाचल पर्वत पर जाकर अन्न जल त्याग कर सभी ऋतुओं का कष्ट सहते हुए आपने घोर तपस्या की है। भगवान शिव तपस्या का कारण बता रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, देव ऋषि नारद जी आपके घर पधारे और आपके पिताजी पर्वतराज जी को बताया कि श्री विष्णु जी आपकी कन्या पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए हैं और वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं विष्णु जी के कहने पर ही यहाँ पर आया हूँ। नारद जी की बात आपके पिताजी सुनते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह प्रसन्न होकर तुरंत ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। आपके पिताजी नारद जी से कहा कि मेरी पुत्री पार्वती का विवाह विष्णु भगवान के साथ कराने के लिए मैं तैयार हूँ। नारद जी वहाँ से जाकर विष्णु भगवान को सारी बात बताते हुए कहा कि आपका विवाह पार्वती के साथ करने के लिए पर्वतराज तैयार हैं, आप भी शादी की तैयारी करो। भगवान शिव माता पार्वती को आगे कहते हुए कहा, हे पार्वती, ये बात जब आपको पता चला तो आप बहुत दुखी हुई, क्योंकि आप तो मन से मुझे स्वीकार कर चुकी थी। मन ही मन बहुत दुखी होने के बाद आपने ये बात अपनी एक सखी को बताया। सखी ने आपको ये सुझाव दिया कि आप जंगल में जाकर तपस्या करते हुए भगवान का सुमिरन करो। आप तुरंत ही जंगल में चली गई और जंगल में जाकर एक गुफा के अंदर आप रेत का एक शिवलिंग बनाया और आप घोर तपस्या करने लगी। उधर आपके पिताजी को आप लुप्त होने की चिंता सताने लगी कि विष्णु जी बारात लेकर आ जाएंगे तो क्या होगा। आपके पिताजी सैनिक को बुलवाया और कहा कि धरती पाताल एक कर दो, लेकिन आप पार्वती को ढूंढ के लाओ। विष्णु जी बारात लेकर आ जाएंगे तो क्या जवाब देंगे। आपके पिताजी ढूंढते ढूंढते उस जंगल में आ पहुँचे जिस गुफा में आप रेत का शिवलिंग बनाकर तपस्या करते हुए मेरी आराधना में लीन थी। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर वहाँ पर प्रकट हुआ और आपकी मनोकामना पूरी होने का मैंने आपको वचन दिया। आपके पिताजी आपको महल में जाने के लिए कहने लगे। तब आपने उन्हें बताया कि मैंने शिव जी को पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या की है। अब मैं तभी महल में आऊँगी, मेरा विवाह शिव जी से होगा। आपके कहने पर राजा पर्वतराज विवाह के लिए तैयार हो गए और शिव पार्वती का विवाह खुशी खुशी करवाया। आगे भगवान शिव पार्वती को कहने लगे, हे पार्वती, आप 108 जन्म लिए हैं मुझे पति के रूप में पाने के लिए, और आपने इस जन्म में भी इतनी कठिन तपस्या की है। इस तपस्या के कारण ही हमारा विवाह संपन्न हो पाया है। सावन माह की तीज का व्रत करने वाली बहनों को अखंड सुहागिन की प्राप्ति का सौभाग्य मिलेगा और शिव व पार्वती की पूजा करके कथा सुनेगी, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आज के दिन बहनें हाथों में मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, बागों में घूमने जाती हैं, झूला झूलती हैं और बहुत खुशियां मनाती हैं।
भगवान शिव वह माता पार्वती सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। जय हो, शिव पार्वती की जय।